दादा गुरुदेव को कोटिशा नमन। संत शिरोमणि प्रातः स्मरणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज को कोटिशा नमन। सरस्वती लब्ध आचार्य भगवान रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब को कोटि नमन। मेरे गुरु जिन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया डॉक्टर राजेंद्र जैन जी को कोटि नमन। आदरणीय मंजू दीदी जिनके माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ सका उनको कोटिशा प्रणाम। आदरणीय चारू दीदी, गौरव भाई और जो भी लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस माध्यम से मुझे जुड़ रहे हैं उनको प्रणाम। सभी पुण्यशाली भव्यात्माएं जो यहाँ विराजमान हैं उन सभी को सादर जय जिनेन्द्र। देवशास्त्र गुरु वृद्ध या गुरु वृद्ध मुझसे कुछ कहने में आ जाए पहले उसके लिए क्षमा याचना। आज 2-3 टॉपिक लूंगा छोटे छोटे। इसमें कुछ लोग हो सकता है नए आए हुए हैं जिनको जानकारी नहीं है, इसलिए पिछली बार का मैं संक्षिप्त रूप में ब्रीफ वापस रिवाइज कर रहा हूं और जो अगली क्लास होगी वो क्या कर लेना है वो आपको मैं अभी बता दूंगा। स्वर क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्राणदायिनी वायु को नाक के नथुनों नोस्ट्रिल से ग्रहण करता है या छोड़ता है। ग्रहण करता है, इनहेल करेगा या फिर एक्सेल करेगा। जब श्वास को ग्रहण किया जाता है, प्राण वायु को ग्रहण किया जाता है उसे हम श्वास, और जब छोड़ा जाता है उसे हम प्रश्वास कहते हैं। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है उसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अनेक साधु भगवान और आप में से भी कई लोग जो नौकार मन की जाप होती है या कोई और जाप होती है वह श्वासोच्छ्वास से आप क्रिया करते होंगे। हमारी बॉडी में 72,000 नाड़ी होती है, उसमें से 24 प्रधान, 10 अति प्रधान और 3 अतिशय प्रधान होती हैं, जिन्हें हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। हमारी बॉडी का जो मेरुदंड होता है उसके बाईं ओर, शरीर के बाईं तरफ, लेफ्ट हैंड तरफ नाड़ी जो होती है उसे कहते हैं ईड़ा। अन्य शब्दों में चंद्र स्वर बोला जाता है। राइट तरफ जो नाड़ी होती है, बॉडी शरीर मेरुदंड के राइट हैंड में जो नाड़ी होती है उसे बोला जाता है पिंगला। उसे सूर्य स्वर भी कहा जाता है। एक बीचों बीच नाड़ी होती है उसे मध्य नाड़ी भी बोलते हैं या सुषुम्ना कहा जाता है। हमारी पूरी दिनचर्या श्वास के माध्यम से ही चलती है और प्रत्येक व्यक्ति का स्वर कुछ समय में चेंज होता रहता है। यह मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं यह हमारे जैन आचार्य भगवान सुखचंद जी स्वामी जी हैं, उनका लिखा हुआ ग्रंथ है ज्ञानार्णव, कुछ उसका जानकारी है। और मेरे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जी जैन जिन्होंने मुझे बताया, जो जानकारी दी, वह आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। यह विद्या यद्यपि भारतीय ज्योतिष में इस विद्या का ज्यादा प्रचलन नहीं हुआ है, लेकिन यह ऐसी विद्या है जो स्वयं सिद्ध विद्या है, जिसे हम ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। हर स्वर के कुछ काम होते हैं, चंद्र स्वर के भी कुछ काम होते हैं, सूर्य स्वर के भी कुछ काम होते हैं। आज हम यह विवरण करेंगे चंद्र स्वर में कौन से काम करना है, सूर्य स्वर में कौन से काम करना है। और इसमें मुख्य होता है तत्व। वैसे तो 5 तत्व होते हैं, लेकिन 2 प्रमुख हैं जो हम इस पर तत्व पर कल चर्चा करेंगे। कल के सेशन में तत्व लेंगे।
और कार्य करने के साथ साथ स्वर बदलने की प्रक्रिया। पिछली बार मैंने एक निवेदन किया हुआ था एक प्रैक्टिकल के लिए कि आप 2 दीपक लेंगे, उसमें समान मात्रा में घी, समान आकार के दीपक, समान मात्रा में घी और समान लंबाई, चौड़ाई, मोटाई की रुई की बाती लेंगे, उसे प्रज्वलित करना है। उसे भरा स्वर मतलब सगुण, जब हम सांस को इनहेल करेंगे, खींचेंगे, अंदर खींचेंगे, वह होगा सगुण, उसमें प्रज्वलित करना है। और एक सामान्य वे में या निर्गुण, निर्गुण मतलब सांस को हम बाहर करेंगे, एक्सेल करेंगे और उसे प्रज्वलित करेंगे, और दोनों को वॉच करना था कि कौन सा दीपक कितने समय तक जला, प्रज्वलित रहा। हो सकता है कुछ लोगों ने करा हो और ये भी हो सकता है कुछ लोगों को परिणाम ना मिले हो। इसके पीछे मैंने बता दिया मुख्य तत्व होता है। और आपकी बॉडी का यदि नाड़ी शोधन है तो उसमें 100 नहीं 1000% रिजल्ट मिलते हैं सक्सेस के। ये तो आपको कुछ लोग होंगे जिनको जानकारी नहीं है। संक्षिप्त में स्वर आप समझ में आया होगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। चंद्र स्वर, चंद्र स्वर मतलब जब हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल जो नाक का नथुना होता है उससे वायु तेज गति और दूरी तक निकलती है, वह चंद्र स्वर होता है। राइट नोस्ट्रिल, राइट हैंड की नासिका से, जिसे हम सूर्य स्वर कहते हैं, वहां से तेज गति से वायु और दूर तक जा रही है, वह सूर्य स्वर होता है। जब दोनों नथुनों से वायु का वेग निकलता है उसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सुषुम्ना स्वर कहते हैं। कुछ कार्य होते हैं जो दैनिक जीवन के कार्य हैं, उसमें मुख्य रूप से चंद्र स्वर के कौन सा कार्य है, जितने भी पेय पदार्थ होते हैं पानी वाले, क्योंकि चंद्र शीतलता का कारक होता है, जितने भी पेय पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वह चंद्र स्वर में लिए जाते हैं। जितने भी स्थिर कार्य हैं वह चंद्र स्वर में करना है। गृह प्रवेश, गृह आरंभ चंद्र स्वर में करना है। यदि किसी व्यापार का आरंभ करना है वह चंद्र स्वर में करना है। शपथ ग्रहण करना है, हॉस्पिटल बनवाना है, मंदिर जी का निर्माण करना है, औषधि का निर्माण, औषधि का निर्माण करना है तो चंद्र स्वर में करना है। लेकिन स्मरण रहे, यदि औषधि को ग्रहण करना है तो वह सूर्य स्वर में करना है। चंद्र स्वर आपको समझ में आ रहा हो, लेफ्ट नासिका से वायु का वेग निकले, लेफ्ट नोस्ट्रिल से वायु का वेग निकले वह चंद्र स्वर है। राइट तरफ से निकले वह सूर्य स्वर है। यदि किसी को चेक करते नहीं बनता है तो आप थोड़ा सा लेफ्ट हैंड में, जैसे मैंने नाक पर उंगली रखी और सांस छोड़ के देखिए कितनी दूरी तक मेरी वायु का वेग निकल रहा है। दूरी और गति इन दोनों माध्यम पर डिपेंड करती है आपका कौन सा स्वर चल रहा है। मैं देख रहा हूं यदि मेरी जितनी दूरी तक वायु का वेग निकलता है, जितनी गति से निकलता है, राइट तरफ से निकल रहा है वह सूर्य स्वर है। मैं राइट तरफ अंगुली लगा लूंगा और लेफ्ट हैंड से नासिका से वायु को छोड़ूंगा, एक्सहेल करूंगा, जितनी भी दूरी तक निकल रहा है वह चंद्र स्वर होगा। मैं बात कर रहा था कार्यों की, चंद्र स्वर के कार्य हैं किसी भी पेय पदार्थ को ग्रहण करना है, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, व्यापार आरंभ, शपथ ग्रहण, मंदिर निर्माण, जितने भी स्थिर कार्य होते हैं, भगवान की वेदी प्रतिष्ठा, गुरु मंत्र को ग्रहण करना, यहाँ दोनों विरोधाभास हैं। गुरु मंत्र या मंत्र को ग्रहण करना चंद्र स्वर में, लेकिन यदि किसी मंत्र को देना है, हीलिंग करना है, उसमें हमें ऊर्जा चाहिए, इसलिए वह कार्य सूर्य स्वर का। दवा का निर्माण करना है, औषधि का निर्माण करना है, वह चंद्र स्वर। लेकिन दवा या औषधि को ग्रहण करना है वह सूर्य स्वर का कार्य। चातुर्मास कलश अभी स्थापना किए जाते हैं, तो जो पंडित जी रहते हैं या साधु भगवंत हैं, मुनिराज हैं, उनके निर्देशन में चंद्र स्वर में ही चातुर्मास कलश स्थापना की जाती है ताकि वह स्थिर रहे, बहुत समय तक बना रहे। इंटरव्यू के लिए जाना, विद्या का प्रारंभ करना, मेरा बेसिकली एजुकेशन फील्ड है,
मैंने अपने कई बच्चों स्टूडेंट पर अप्लाई किया ये स्वर का ज्ञान। कुछ बच्चे जो शुरू में नहीं मानते थे, लेकिन इन्होंने उसको रियलाइज किया और उनके बहुत अच्छे परिणाम मिले। विद्या का प्रारंभ करना आप चंद्र स्वर में करें। किसी को दान देना वह चंद्र स्वर का काम है। स्थिर काम होते हैं, शीतल के काम होते हैं, वह चंद्र स्वर है। शास्त्र कहता है दिन में क्योंकि गर्मी रहती है सूर्य की, इसीलिए चंद्र स्वर की आपको प्रधानता रहेगी। यदि आपकी बॉडी नाड़ी शोधन है, स्वस्थ है, तो दिन में अधिकतर चंद्र स्वर की प्रधानता रहती है। रात में चूंकि चंद्रमा आ जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, वातावरण में शीतलता आ जाती है, इसलिए आपकी बॉडी में सूर्य स्वर की प्रधानता होगी। रात्रि में सूर्य स्वर मतलब राइट चल रहा होगा ज्यादा मात्रा में। किसी स्वर देवज्ञ ने यह भी कहा है, यदि 24 घंटे स्वर विपरीत हो जाए, मतलब दिन भर सूर्य स्वर चले, दिन भर 24 घंटे दिन भर सूर्य स्वर चले, उल्टा हो रहा है, और रात भर चंद्र स्वर चले। एक्चुअल दिन में चलना चाहिए चंद्र स्वर, लेकिन दिन भर सूर्य स्वर चले और रात में चंद्र स्वर चले, इसका अर्थ उसका अंत समय आ गया है या आ रहा है। ऐसा भी कहीं मैंने अध्ययन किया हुआ है। सूर्य स्वर के जो कार्य होते हैं, जितने भी उग्र कार्य होते हैं, क्योंकि सूर्य में गर्मी की प्रधानता, ऊर्जा चाहिए, क्रूर काम होते हैं वह सूर्य स्वर में किए जाते हैं। जो हम दैनिक जीवन दिनचर्या के काम, दिनचर्या के कार्य हैं, सबसे प्रथम भोजन ग्रहण करना। जब हमारी ध्वनि प्रज्वलित होती है, तब हमें भोजन की आवश्यकता होती है। जठराग्नि प्रज्वलित होगी तो हमारा पाचन क्रिया, डाइजेशन प्रॉपरली होगा। आप चेक करेंगे जब बहुत अधिक मात्रा में आपको भूख लग रही है, निश्चित और निश्चित आपका सूर्य स्वर चल रहा होगा। उसमें भी मैं तत्व के बारे में कल चर्चा करूंगा। तत्व मतलब बहुत अधिक दूरी तक, और गति से, गति और दूरी दोनों से वायु का वेग निकल रहा होगा राइट तरफ से, जिसे हम सूर्य स्वर कहते हैं। यदि किसी का ऑपरेशन हो रहा है, वह सूर्य स्वर में करवाए तो तुलनात्मक ज्यादा सफल होते हैं। भोजन ग्रहण करना, ऑपरेशन करना, मल विसर्जन करना सूर्य स्वर के कार्य है। मशीन संबंधी कोई भी काम वह सूर्य स्वर का कार्य है। किसी की नजर उतारना, लड़ाई, वाद विवाद, शत्रु से मुकाबला, हमें मालूम है ये ज्यादा समय तक ना चले, अस्थिर रहे, ये बंद हो जाए, इसलिए जो अस्थिर कार्य होते हैं वह सूर्य स्वर में करना। किसी की नजर उतारना, लड़ाई, वाद विवाद या शत्रु से मुकाबला। मंत्र ग्रहण करना चंद्र स्वर, लेकिन मंत्र देना हीलिंग। मंत्रों में निश्चित बहुत शक्ति है। हमारे नवकार मंत्र और भक्तांबर जी के जितने मंत्र हैं, काव्य है, उसमें निसंदेह अत्यंत शक्ति है और प्रभावशील है। जितना हम वर्क करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, शास्त्र ये कह रहे हैं, यदि किसी को हम हीलिंग देते हैं, हो सकता है उसको 4 घंटे, 6 घंटे या 2 दिन में रिजल्ट मिले। यदि 2 दिन में मिलते हैं और सूर्य स्वर में हम उसे हीलिंग दें, मंत्र दें, तो वह 1 दिन हो जाएगा। यदि कभी 8 घंटे में परिणाम मिल रहे हैं, वह हो सकता है 2 या 3 घंटे में परिणाम मिले। ऐसा शास्त्रों में अध्ययन किया, गुरुजी ने बताया, और मैं ऐसा एहसास किया मैंने भी। इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप व्यायाम कर रहे हैं, वह सूर्य स्वर का काम है। रोगी का इलाज करना है, वह सूर्य स्वर का काम है। मैंने बताया औषधि निर्माण करना है चंद्र में, लेकिन सेवन करना है वह सूर्य स्वर में करना है। कोई भी वाहन को चलाना है, जब आप वाहन चलाते हैं, आपको ऊर्जा चाहिए, अग्नि चाहिए, चैतन्यता चाहिए। इसकी वाहन आप सूर्य स्वर में चलाएं। आप जब स्टार्टिंग कर रहे हैं वाहन चलाने की, गाड़ी में बैठ रहे हैं, आप अपना स्वर चेक करें, कौन सा स्वर चल रहा है। सूर्य स्वर में चलाते हैं तो तुलनात्मक एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। यदि चंद्र स्वर में चलाते हैं, शीतलता रहेगी, वातावरण में, हमारी बॉडी में शीतलता रहेगी। हो सकता है हमें निद्रा आए या थोड़ा सा झोंका आ जाए या कूल कूल रहे, सुस्त रहे, इसीलिए सूर्य स्वर में वाहन को चलाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ कार्य होते हैं जो मुख्य काम है, मैंने आपको बताया है ये। इसके अलावा सुषुम्ना होता है। सुषुम्ना में शास्त्र, देवशास्त्र ये बोलते हैं
यदि बाहर, घर के बाहर सोने की बारिश, गोल्ड गिर रहा हो, तो भी हमें गोल्ड लेने नहीं जाना है। हो सकता है आपका सुषुम्ना, दोनों नथुनों से, नोस्ट्रिल से वायु का वेग निकल रहा है और बाहर जाते हैं तो कोई दुर्घटना हो जाए। सुषुम्ना में केवल और केवल यह कार्य कहा है, आपको भगवान का ध्यान करना है, योग करना है, प्राणायाम करना है, प्रभु की साधना करनी है, भक्ति करनी है। यही कारण है, देखिए हमारे बुजुर्ग, जो दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग कहते थे, संध्या काल, प्रातः काल और मध्य काल। जब सूर्य उदय होता है प्रातः काल, संध्या काल सूर्य अस्त होता है गोधूली बेला, और मध्य काल, इसमें आपको प्रभु भक्ति करना है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है। क्योंकि यदि आप चेक करेंगे, ये तीनों समय अधिकतर आपकी सुषुम्ना नाड़ी ही चलती होगी। यदि आपकी बॉडी स्वस्थ, नाड़ी शोधन है, तो अधिकतर की बात कर रहा हूं मैं। यदि किसी का कभी कभी हो सकता ना चले, लेकिन अधिकतर ये चलते हैं। इसीलिए इस समय प्रातः काल, संध्या काल और मध्य काल में ध्यान, योग, प्राणायाम, प्रभु साधना, प्रभु भक्ति कहा गया है। स्मरण रखें, ध्यान रखें। यदि आपकी घर में आप चेक करेंगे, जब इस फील्ड में उतरेंगे, सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, तो आप कभी भी यात्रा ना करें। सुषुम्ना नाड़ी 2-5 मिनट में चेंज हो जाती है, 1 मिनट में चेंज हो जाती है, बदल जाएगी। उस समय आप अपनी यात्रा को टाल दें। यदि यात्रा की दुर्घटना हो सकती है, बल्कि हो जाएगी। कोई व्यापार को शुरुआत ना करें, हानि हो सकती है। किसी ग्रह का शिलान्यास, गृह निर्माण जिसे हम शुरुआत कहते हैं, वह यदि सुषुम्ना नाड़ी में कर दी गई तो घर का निर्माण नहीं होता। आपने अनुमान लगाया 1 साल में हमारा घर का निर्माण हो जाएगा, हो सकता है उसे 3 साल 5 साल लग जाए। ऐसे विघ्न आते जाएंगे। गृह प्रवेश यदि किया है तो उसमें सुख शांति हो सकता है मुश्किल हो जाए। निश्चित रूप से आप उसमें डाउनफॉल में चले जाएं। औषधि आपने ग्रहण की है, सुषुम्ना में ऑपरेशन किया है, तो परिणाम सफल ना हो, निष्फल हो जाए। कई बार आप चेक करते हैं, आपने किसी को औषधि का पूरा फायदा हुआ है, उसी औषधि का हमें उतना फायदा नहीं हुआ। किसी का एक ही डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है, वह सफल हुआ है। किसी का उसी डॉक्टर ने उसी पोजीशन में ऑपरेशन किया है, उतना सफल नहीं हो पाया है। इसमें स्वर की अत्यंत ही महत्व है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, कई जगह अनुभव किया है। इस बात को आप ध्यान रखते हुए कुछ कार्य जो होते हैं, निश्चित और निश्चित स्वर के माध्यम से करें। मुख्य बात आती है, यदि आपका सूर्य स्वर चल रहा है और आपको चंद्र स्वर के काम करने हैं, एग्जाम्पल, किसी का रात्रि भोजन त्याग है या पानी का त्याग है और रात्रि में उसे प्यास लग रही है। प्यास लगी मतलब चंद्र स्वर का काम है। आपको प्यास लग रही, लेकिन आपका सूर्य स्वर चल रहा है। आपको उस प्यास को बुझाना है, बंद करना है बिना पानी पिए। तो आप अपना चंद्र स्वर चालू करेंगे तो आपको जो प्यास लग रही है वह न्यूट्रल हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी को भूख लग रही है, सॉरी क्षमा चाहता हूं मैं, यदि प्यास लग रही है तो निश्चित चंद्र स्वर चल रहा होगा रात्रि में। आपको उस प्यास को बुझाना है तो आपको सूर्य स्वर चालू करना पड़ेगा। यहाँ मैं मिसिंग हो गया मुझसे। सूर्य स्वर चालू करेंगे तो प्यास की व्याकुलता खत्म हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आपको भूख लगी है तो निश्चित आपका सूर्य स्वर चल रहा है। कुछ लोगों का रात्रि भोजन त्याग होता है, या कहीं ऐसे फंसे हुए हैं जहाँ पे भोजन, भूख लगी और भोजन ग्रहण नहीं है कुछ भी, या कुछ ऐसी सामग्री है उपलब्ध है जो हम नहीं खाते हैं, जिसका हमारा नियम है और हमें भूख लगी है। निश्चित आपका उस समय सूर्य स्वर चल रहा होगा, तब आपको अपना चंद्र स्वर चालू करना है। यदि चंद्र स्वर चालू कर लेंगे मतलब सूर्य स्वर चल रहा है और स्वर परिवर्तन कर देंगे, तो आपका बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तेज भूख लगने में सूर्य स्वर चलता है। भूख को शांत करना है, चंद्र स्वर चालू करना पड़ेगा।
प्यास लगते समय चंद्र स्वर चलता है। चंद्र स्वर को चलना बंद करने के कारण आपकी प्यास की व्याकुलता खत्म हो जाएगी। अब कैसे आपको स्वर बदलना है, उसकी कुछ प्रक्रिया है। सबसे अच्छी प्रक्रिया ये है, मान लीजिए मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, मैंने चेक किया बहुत दूरी तक तेज गति से वायु निकल रही है, अर्थात चंद्र स्वर चल रहा है और मुझे सूर्य स्वर चलाना है। किसी कार्य के लिए जो ऐसा काम करना है, मुझे सूर्य स्वर चलाना है। उस स्थिति में मैं एक नोस्ट्रिल लेफ्ट हैंड के नथुने को बंद करूंगा। सबसे पहले इनहेल करूंगा, श्वास को इनहेल करूंगा। जिस तरफ से वायु निकल रही थी, मैंने देखा चंद्र स्वर चल रहा है, मैंने इस तरफ से इनहेल किया, श्वास को खींचा, इसको बंद करके बार बार, और मुझे सूर्य स्वर चलाना है। बार बार मैं श्वास छोड़ूंगा। कई बार जब श्वास छोड़ूंगा, नॉर्मल होऊंगा, देखूंगा तो मेरा सूर्य स्वर चलने लगेगा। पहले मेरा चंद्र चल रहा था, मुझे सूर्य स्वर चलाना है। मैंने इस लेफ्ट नोस्ट्रिल नथुने नासिका को बंद किया, राइट से श्वास छोड़ी, एक्सहेल की, तो मेरा सूर्य स्वर चलने लगेगा। कभी हो सकता है ना हो पाए, एक कॉटन लें, रुई लें, उसको लेफ्ट हैंड में लगा लें और सांस हल्का सा प्रेस करके बंद करें, सांस को बार बार छोड़ें। उस स्थिति में सूर्य स्वर चलने लगता है। कुछ जिनको जो स्वर देवज्ञ होते हैं, हाथ के अंगूठे को दबाएं, मुट्ठी बांधें, बाई कोहनी में, बाई कोहनी में आपको लगाना है। एक पाइप रहता है, जैसे जब मैं लेफ्ट हैंड से बंद कर दूंगा तो ऑटोमेटिक मेरा राइट भाग खुल जाएगा, उस समय हवा निकलती जाएगी। यदि मुझे सूर्य स्वर चलाना है, लेफ्ट राइट हैंड के अंगूठे को बंद करना है, मुट्ठी बांधना है, लेफ्ट कोहनी में आपको प्रेस करना है। कुछ पॉइंट रहेंगे उसमें, जब आप प्रेस करेंगे उस समय में आपका राइट स्वर चलने लगेगा। आपको इसको लेफ्ट हैंड में लगाना है, राइट हैंड वाले को लेफ्ट कोहनी के नीचे लगाएंगे तो ये पार्ट आपका दब जाएगा और राइट पार्ट शुरू हो जाएगा। कुछ जो स्वर देवज्ञ होते हैं इसके बहुत जानकार होते हैं, कुछ मुनिराज होते हैं या जो इसके जानकार हैं, उनके पास इतना अभ्यस्त हो जाते हैं। वो कोहनी जो रहती है, कोहनी जो हमारी जांग होती है, जांग में कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट को वो दबाकर भी अपना राइट स्वर शुरू कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट कोहनी से लेफ्ट जांग को कुछ पॉइंट पर दबाकर अपना राइट भाग जब लेफ्ट तरफ दबाते हैं तो राइट भाग शुरू हो जाता है। ये भी एक विधि है। या आपने देखा होगा शयन प्रक्रिया बताई गई लेफ्ट हैंड, इसलिए बताया है हम भोजन करते हैं 5 मिनट आराम किया जाता है, कई शास्त्रों में लिखा होगा। उन्होंने कहा बाई करवट लेफ्ट हैंड से आपको शयन करना है। उसके पीछे बेसिक लॉजिक यही हुआ, जब आप लेफ्ट हैंड से शयन करते हैं आपका पूरा लेफ्ट पार्ट बाई करवट दब जाती है, आपका राइट पार्ट ओपन हो जाता है, वहां से श्वास निकलने लगती है। बाई करवट लेटते हैं, उस स्थिति में भी आपकी सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती है, नासिका से वायु का वेग निकलने लगता है। ये हुए लेफ्ट हैंड के पार्ट। अब यदि मुझे लेफ्ट चंद्र स्वर को चालू करना है और मेरा राइट स्वर अभी चल रहा है, मैंने मान लीजिए मैंने चेक किया मेरा राइट स्वर चल रहा है और मुझे कुछ ऐसे काम करने हैं, स्थिर काम करने हैं, विद्या आरंभ करनी है, औषधि ग्रहण करनी है, या पेय पदार्थ पीना है, या जल की मात्रा को एहसास कराना है, मुझे सूर्य स्वर बंद करना है। प्रक्रिया वही है। आप सूर्य स्वर को नोस्ट्रिल जो नथुना है उसको बंद करेंगे। इसके पहले श्वास को इनहेल करना है एक बार, जो स्वर चल रहा है उस तरफ से उसको बंद करेंगे। लेफ्ट हैंड से आप सांस बार बार छोड़ेंगे। लेफ्ट नासिका से वायु का वेग निकलेगा तो आपकी कुछ देर में लेफ्ट चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा।
एक ये तरीका है। थोड़ी सी कॉटन लेके आप राइट में लगा लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, उससे भी आपकी लेफ्ट नासिका शुरू हो जाएगी, लेफ्ट चंद्रस्वर शुरू हो जाएगा। लेफ्ट हैंड को अंगूठे से मुट्ठी बनाकर राइट कोहनी में जब दबाएंगे इस प्रकार, कुछ समय में थोड़ा इस तरफ राइट हैंड पैर पर भी वजन भी दे सकते हैं। साथ में आप राइट पैर पर वजन देंगे तो आपका लेफ्ट नासिका चंद्रस्वर शुरू हो जाएगा। इस तरफ दबाएंगे तो आपकी लेफ्ट नासिका शुरू हो जाएगी। राइट करवट, दाहिने करवट से जब आप सोएंगे, लेटेंगे, कुछ समय पूरा भाग ये दबेगा, उस स्थिति में भी आपकी लेफ्ट नासिका से वायु का वेग शुरू हो जाएगा। इसमें इस संबंध में यदि किसी को कोई प्रश्न करना है तो चारू दीदी, कोई ऑब्जेक्शन है किसी को तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं इसको। हाँ जी भैया, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो एक बार हैंड रेज कर लीजिए तो अनम्यूट कर दिया जाए। कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप क्वेश्चन बोल शालिनी दीजिएगा। जैन ने हैंड रेज किया है। आवाज थोड़ा तेज करिए। हाँ, एक मिनट। हाँ शालिनी जी, आप अनम्यूट हो जाइए। हेलो मैम। जी बोलिए। हाँ जयजिनेंद्र मैम। मैम मुझे ये समझ नहीं आया कि अपने को कैसे मालूम चलेगा कि अपना आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, ये पूछ रहे। हाँ पूछिए जी। ये कि मुझे ये पूछना है कि मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मेरा चंद्र स्वर काम कर रहा है कि सूर्य स्वर काम कर रहा है। जी, आप सबसे पहले सुबह उठते हैं तो आप क्या कीजिए, आपको यदि एहसास नहीं है तो आप एक नथुने को बंद कीजिए। एक नथुने को बंद करेंगे और आप, मैंने जैसा एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने लेफ्ट नासिका को बंद किया है और राइट नासिका से वायु छोड़ी है। मैं आपको ये देखना है कितनी गति और कितनी दूरी तक, इसमें तत्व होते हैं, इस पर कल चर्चा होगी, तत्व की चर्चा कल के सेशन में होगी। आप अभी के लिए एक नासिका को बंद करेंगे, सांस छोड़ेंगे, कितनी दूरी तक और कितनी गति तक आपकी राइट तरफ से वायु का वेग निकल रहा है। यदि राइट तरफ से वायु का वेग निकल रहा है तो आप समझ जाएंगे सूर्य स्वर आपका राइट चल रहा है। और यदि आप राइट तरफ हल्का सा बंद करके इस तरफ से सांस छोड़ेंगे, कितनी दूरी तक और किस गति से वायु का वेग निकल रहा है, लेफ्ट तरफ से वायु का वेग निकल रहा है, तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है। मैंने पिछले बार बताया था, यदि किसी काम को कोई बोलता है हम उस पर 50% विश्वास करते हैं, यदि पढ़ता है तो 50% और कोई कहता है तो हम 70 से 80% विश्वास करते हैं। यदि किसी कार्य स्वयं करते हैं तो निस्संदेह हम उस पर 100% विश्वास, 100% बिलीव करते हैं। मैंने पिछले बार एक दृष्टांत रखा था, एक प्रक्रिया बताई थी। आप सभी जो नए लोग जुड़े हैं या जिनने नहीं कर पाए हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप ये खुद अनुमान लगा के देखिए, प्रैक्टिकल कीजिए और स्वर के परिणाम देखिए कि क्या रिजल्ट मिलते हैं। आपको करना क्या है, 2 समान आकार के समान दीपक लेना है, उसमें समान मात्रा में गाय का घी या कोई भी घी या तेल भरना है समान मात्रा में। उसमें समान आकार की समान मोटाई लंबाई की 2 बाती लगानी है। एक को सगुण मतलब श्वास भरे हुए मतलब आप श्वास खींचना है, क्षणिक श्वास को रोकना है। सगुण जिससे बोलते हैं श्वास खींचना है, इनहेल करना है, क्षणिक रोकना है और एक दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। ये सगुण में आपने जला दिया, उतना ही मात्रा में घी भरा हुआ रहेगा। एक दीपक दूसरा नॉर्मल वे में या निर्गुण मतलब सांस को बाहर छोड़ना है, एक्सेल करना है, सांस को बाहर छोड़ी और उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया। और अच्छे परिणाम चाहिए आपको तो जो स्वर चल रहा है सगुण में, जो स्वर चल रहा है, यदि मेरा लेफ्ट चले तो लेफ्ट हैंड से दीपक जलाना है, यदि राइट चले तो राइट हैंड से दीपक जलाना है। जो स्वर चल रहा है सगुण में, सगुण मतलब सांस को खींचना है, अंदर रोकना है क्षणिक, और दीपक को प्रज्वलित करना है। इनहेल करेंगे, रोकेंगे, दीपक प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे।
कि सगुण उसकी प्रक्रिया देखने कितनी देर तक जलता है। निर्गुण सांस को बाहर छोड़ना है, एक्सेल करना है और उस दीपक को जलाना है। आपको उसको देखना है वो कितनी देर तक जलता है। दोनों ही समान समय में आप जलाएं। कई लोग ने इसका प्रैक्टिकल किया, कुछ के 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे। जो दीपक आधा घंटे चलना था हो सकता है वो 4 घंटे भी जल जाए। कुछ लोगों का दीपक जला होगा जिनने किया, या जलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और कई लोगों ने जो किया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको स्वर की महत्ता समझ में आएगी, स्वर के कितने चमत्कारिक परिणाम हैं। यह एक प्रक्रिया है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि 24 घंटे में सरस्वती देवी आपकी जीभ पर, जिह्वा पर विराजमान होती है, इसलिए आप कभी किसी के लिए अपशब्द मत बोलें। उसके पीछे आज लॉजिक समझ में आ रहा है जब इस फील्ड में उतरा मैं, कि हो सकता है जिसने किसी के प्रति खराब बोला उस समय उसकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी, सुषुम्ना नाड़ी चल रही थी, या उसने भरे स्वर में उस तत्व क्या है कल चर्चा होगी, भरे स्वर में तत्व में मैं बोल दिया, जल या पृथ्वी में, और वह का बात अकाट 100% सत्य हो जाती है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। सुखचंद जी आचार्य जो जैन आचार्य हुए हैं, उनका ग्रंथ ज्ञानार्णव ग्रंथ मेरे गुरु डॉक्टर राजेंद्र जी जैन ने जो मुझे बताया है, सुषुम्ना नाड़ी में किसी के प्रति भी अहित नहीं बोलना है, वह बात अकाट हो जाती थी। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे 24 घंटे में जीभ पर सरस्वती जी विराजमान होती हैं, इसलिए आप कुछ गलत मत बोलें। उसके पीछे यह लॉजिक मुझे आज समझ में आता है। सुबह उठकर, इसमें एक बात और है, तिथि के अनुसार आपका स्वर चलना चाहिए। पिछली बार भी मैंने चर्चा की थी। तिथि से मैं एक मतलब क्वेश्चन पूछना था जी। ये जैसे आपने बताया अभी स्वर बदलने का तरीका, मैं अभी काफी देर जी से कर रहा हूँ, ये कितनी देर में स्वर बदल जाता है? क्योंकि मेरा बदला नहीं। देखिए जैसे अभी सूर्य नाड़ी जो चल रही है मेरी, अभी जी मैं चंद्र नाड़ी को चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, जो साधक प्रयास कर होते रहा हैं, था जो आपको उपासक जानने होते हैं, साधना करते हैं, वह का। तो आधा मिनट, 1 मिनट, आधा मिनट में ही बदल लेते हैं। हमारे संत, ऋषि मुनि, मुनिराज, कई लोग 30 सेकंड 20 सेकंड में भी बदल लेते हैं। लेकिन हम सामान्य प्राणी हैं, हमें उतनी स्वर साधना का ज्ञान नहीं है, तो हमें निश्चित, और हमारी नाड़ी शोधन भी ना हो तो कुछ समय लगेगा। हो सकता है हमें 2 मिनट लगे, 5 मिनट भी लग सकते हैं। वो हर व्यक्ति की अलग अलग क्षमता पर डिपेंड करता है। उसके नाड़ी शोधन, उसकी स्वर साधना, इन बातों पर निर्भर करेगा कि कितनी देर में उसका स्वर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। मैं बात कर रहा था तिथि के हिसाब से। आपका यदि नाड़ी शोधन सही है तो तिथि के हिसाब से स्वर चलता है। आप सुबह उठते हैं, आप कैलेंडर देखेंगे, ये मैं कैलेंडर रखा हुआ हूं, ये जुलाई महीने का कैलेंडर है। आज 10 तारीख है, अभी 5 तारीख को पूर्णिमा थी। पूर्णिमा तक चंद्र स्वर चलता है, उसके बाद कृष्ण पक्ष आता है। 3-3 दिवस का अंतराल होता है। कृष्ण पक्ष आया, इसमें आप जब ध्यान से देखेंगे कैलेंडरों में स्टार बना होता है। स्टार बना है मतलब रात्रि का काम हुआ। हमारे जो चंद्रमा रात में निकलता है, तारे रात में निकलते हैं, स्टार बना है, तारे मतलब चंद्र का कार्य हुआ। इसलिए जहां जहां स्टार बना है उस तिथि में आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। यदि चंद्र स्वर चल रहा है तो दिन भर आपका बहुत अच्छा निकलेगा। बीच में एक बात रोक रहा हूं मैं, आप सुबह उठते हैं तब बिस्तर पर बैठे बैठे अपना स्वर चेक करें, आपका कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा है वह स्वर आपको पहले जमीन पर रखना है, अर्थिंग मिलानी है, अर्थ पृथ्वी से, अर्थ से अर्थिंग मिलेगी, उसके बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे दिन भर। उसमें थोड़ा सा ऊपर जाएं, जिस तिथि में जो स्वर चलना चाहिए यदि वह चल रहा है उससे भी ज्यादा परिणाम आपको मिलेंगे, अति उत्तम परिणाम मिलेंगे। एग्जाम्पल, 6 तारीख को प्रथमा थी कृष्ण पक्ष की, 6, 7, 8, यह 3 दिवस आपका यदि सूर्य स्वर चल रहा था तो अति उत्तम। इसके बाद आती है 9, 10, 9, 10, 11, आज 11 तारीख है।
आप ध्यान से देखेंगे, इसमें दूर है आपको नहीं देखेगा, आप घर पर देख लेना। 9 तारीख में, 10 तारीख में और 11 तारीख में स्टार बना है। स्टार बना है मतलब इन 3 तिथियों में, आज षष्टम है, छठी है, इन 3 तिथियों में आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए सूर्योदय के समय, या वैसे तो अति उत्तम यही सूर्योदय के समय की बात हुई है। नहीं तो आप जब उठते हैं तब आप स्वर चेक करें, आपका जो स्वर चल रहा है उस स्वर को आप जमीन पर पहले कदम रखना है। अच्छे परिणाम, सर्वोत्तम परिणाम के लिए आज का दिन शनिवार है, 11 तारीख है, इसमें स्टार बना हुआ है, षष्ठी है, शुरू के 3 दिन सूर्य स्वर चला, उसके बाद चंद्र स्वर चलेगा, फिर 3 दिन सूर्य चलेगा, इस प्रकार अल्टरनेट चलते जाते हैं। 3 दिवस का समय अंतराल होता है। आज के दिन के हिसाब से आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, इसमें स्टार भी बना हुआ है। यदि तिथि के हिसाब से आपके स्वर चलते हैं अति उत्तम, और जो स्वर चल रहा है बिस्तर पर बैठे बैठे आप स्वर चेक करें और उस स्वर को पहले आप कदम नीचे रखें, अर्थिंग से मिलाएं। आलोक जैन आपको भैया आप अनम्यूट हो जाइए। आलोक कौन सा जैन स्वर चलना है? जी ये आलोक जयजनन भैया जी। क्वेश्चन है। जी जयजनन सभी को जयजनन भैया। हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ भैया हाँ। जी आ रही है, थोड़ी आ रही है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने मंत्र की जो बात की कि मंत्र लेते समय हमारा बाएं स्वर चलना चाहिए और देने वाले का दाएं स्वर चलना चाहिए। जी तो जब हम मुनिराज से जब वो लेते हैं तो हमें अपनी लेफ्ट साइड से उनकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमारा लेफ्ट चल रहा है चंद्र स्वर। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो मतलब जो मंत्र ले रहा है मुनिराज का राइट चल रहा है जी, अब मुनिराज का राइट चल रहा है तो वो किस हमारी तरफ देख के करेंगे या कैसा करेंगे जब आशीर्वाद देंगे उसको? मुनिराज साधु भगवंत का राइट चल रहा है, हमारी तरफ भले ही ना देखें, हाँ, लेकिन हमारा लेफ्ट चल रहा है। हम जब ग्रहण करेंगे, हाँ। ये बातें डिपेंड करती, देखिए साहब, एक होता है देने वाला, मंत्र देने वाला, एक होता है लेने वाला, हीलिंग देने वाला, हीलिंग लेने वाला। हम मान लीजिए मंत्र ले रहे हैं, मंत्र ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड चलना चाहिए। सामने वाले का तो हम चेक नहीं करेंगे, हम अपना चेक करेंगे, परिणाम मिलेंगे, स्थिर रहेगा वह चिरायु तक, हमें वो स्थिर हो जाएगा। हम लेफ्ट नासिका जब चलती है, चंद्र स्वर चलता है, हमें मंत्र ग्रहण करना है। अब मान लीजिए हम ही किसी को दे रहे हैं, हम किसी को दे रहे हैं मंत्र, हीलिंग दे रहे हैं, तो हमारा सूर्य स्वर चलना चाहिए हमारा, हम मंत्र उसको देंगे सूर्य स्वर में, और जो लेने वाला है वह ग्रहण करेगा चंद्र स्वर में। एक क्वेश्चन ये मम्मी है मेरी, वो पूछ रही है। हाँ मम्मी। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ मेरी आवाज आ रही। जय जी ने सभी को। हाँ जय जी साहब, जय जी। पूछना चाह रही हूँ कि जो आपने अभी तिथि वाला बताया वो मुझे फिर से एक बार रिपीट कर दिए, मुझे समझ में नहीं आया। देखिए आप सुनिए, चंद्र स्वर किस तिथि में चलेंगे? अभी चल रहा है तो मेरे ख्याल से तिथि वाला अगर कल कर लें, तिथि का जो चीजें हैं वो कल करें। आज सिर्फ दीदी 1 मिनट में तिथि, दीदी सिर्फ एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ तिथि का, बाकी तत्व तो कल होगा वो। मैं तिथि का इसलिए एक बार बता देता हूँ, इसलिए क्षणिक बता दे रहा हूँ मैं, जी जी, और क्लियर हो जाएगा। सुनिए साहब, अभी चल रहा है कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा तक, पूर्णिमा चंद्र का कारक होता है, चंद्रमा उदित होता है, इसी उस दिन तक चंद्रमा की प्रधानता होती है। उसके बाद शुरू होता है 15 दिन के लिए होते हैं ना सर जी? ये तो 15 दिन के लिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है जी। शुक्ल पक्ष और ये कृष्ण पक्ष 15-15 दिन के लिए होता है। तो आप 3-3 दिन की मैं बता रहा हूँ, एक बार बोल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आया तो मैं फिर से बता दूंगा, आप सुन लीजिए। जी 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 जी। मैं ये कैलेंडर रखा हुआ हूँ, 5 तारीख को पूर्णिमा खत्म हुई है हमारी, उस समय तक चंद्र स्वर था, कृष्ण पक्ष शुरू हुआ है 6 तारीख से, 3 दिवस का समय अंतराल होता है। आपकी प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, कृष्ण पक्ष पूर्णिमा के बाद प्रथमा, द्वितीया, तृतीया को आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। उसके बाद चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, कृष्ण पक्ष की बात हो रही है अभी। आज षष्ठी है, 11 जुलाई है। इन 3 दिवस में आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए।
आपको जैसे नहीं समझ में आ पाया तो आपके घर में कैलेंडर होता और अधिक सभी कैलेंडरों में आप देखेंगे ध्यान से कहीं कोने में स्टार बना हुआ है। स्टार मतलब तारा जो रात में उदित होता है। इसलिए जहां जहां स्टार बना है उस समय आपका सूर्योदय के समय चंद्र स्वर चलना चाहिए। मतलब स्टार वाली दिनांकों तिथियों में चंद्र स्वर की तिथि कहलाती है वह, और जिसमें स्टार नहीं बना है वह सूर्य स्वर। एक ये प्रक्रिया हुई। दूसरी प्रक्रिया, आप स्टार नहीं देख पा रहे हैं या किसी के पास कैलेंडर नहीं है तो मैं तरीका बता रहा हूं। पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष शुरू हुआ 3 दिवस का अंतराल ले लें आप। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया में आपको सूर्य स्वर, उसके बाद 3 दिन चंद्र स्वर, फिर 3 दिवस सूर्य स्वर, फिर 3 दिवस चंद्र स्वर और फिर 3 दिवस सूर्य स्वर। ऐसा करेंगे तो अमावस का लास्ट दिन आप देखेंगे सूर्य स्वर आ जाएगा तिथि के अनुसार। अमावस के बाद हमारा शुक्ल पक्ष लगेगा। फिर शुक्ल पक्ष में मैं रिपीट करता हूं। हमने अभी, इसलिए मैं ये चंद्रमा ये वाली बात ले रहा हूं पूर्णिमा की, क्यों अभी 5 तारीख को पूर्णिमा तिथि गई है। पूर्णिमा खत्म हुआ, उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है। कृष्ण पक्ष में प्रथमा, द्वितीय, तृतीया 3 दिन आपका सूर्य स्वर चलेगा। पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा में चंद्र की प्रधानता होती है, उसके बाद 3 दिवस 3 तिथियों में सूर्य स्वर चलेगा। उसके 3 दिन बाद चंद्र स्वर चलेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। पूर्णिमा 5 तारीख को थी, 6, 7, 8 प्रथमा, द्वितीय, तृतीया को सूर्य स्वर, 9, 10, 11 तारीख है तिथि, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को चंद्र स्वर। इसके आगे नेक्स्ट 3 डेज सूर्य स्वर, अगले 3 दिन चंद्र स्वर, अगले 3 दिन सूर्य स्वर। इस प्रकार 3 दिन का समय अंतराल है। अमावस तक पहुंचेंगे तो आपका सूर्य स्वर की तिथि आएगी। अमावस के बाद आपका शुक्ल पक्ष लग गया। फिर प्रथमा, द्वितीय, तृतीया 3 दिवस चंद्र से स्टार्ट होगा। अमावस के बाद प्रथमा, द्वितीय, तृतीया चंद्र स्वर स्टार्ट हो जाएगा। पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष लगता है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पूर्णिमा से ले रहा हूं। पूर्णिमा चंद्र की प्रधानता होती है, चंद्रमा निकलता है, इसलिए उसके बाद जो तिथि आएगी उसमें सूर्य स्वर चलता है। और 3 दिन का आप समय अंतराल ले लें तो आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तिथि के हिसाब से यदि स्वर चल रहा है तो अति उत्तम। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसके बाद किसी ने सुषुम्ना के कार्य पूछे हैं, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। सुषुम्ना नाड़ी जब चलती हो, पूरे दिन भर में कभी कभी चलती है, अधिकतर प्रातःकाल सूर्योदय के समय, संध्या काल गोधूली बेला होती है और मध्यकाल। इन 3 समय में अधिकतर चलती है। किसी की नाड़ी शुद्धि ना हो तो हो सकता है दिन भर में कभी कभी ज्यादा समय चले। सुषुम्ना में सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति करनी है, प्रभु का ध्यान करना है, साधना करनी है, योग करना है, प्राणायाम करना है। केवल यह कार्य हमारे शास्त्र, जैन शास्त्र में बताए गए हैं। कभी भी यदि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, कोई विशिष्ट कार्य आप ना करें, सफल नहीं हो पाएंगे। यात्रा करने जा रहे हैं, किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं आप, कभी ना करें। व्यापार शुरुआत या रोज भी आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार की गद्दी पर बैठ रहे हैं, आप रोज दुकान जाते हैं। सुषुम्ना नाड़ी मीन्स होता है दोनों नोस्ट्रिल, नाक के नथुनों से वायु का वेग निकलता है, वह सुषुम्ना नाड़ी होती है। आप चेक करोगे एक तरफ से लेफ्ट हैंड से ज्यादा निकल रही है, तेज गति से दूर तक जा रही है, वह चंद्र है। जब राइट से तेज गति से दूर तक जा रही है वह सूर्य है। दोनों नथुनों से बराबर मात्रा में बराबर दूरी तक जा रही है, नोस्ट्रिल जो होते हैं,
वह सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी में कभी भी व्यापार, रोज प्रतिदिन भी व्यापार की गद्दी पर बैठते हैं आप, दुकान खोली व्यापार की गद्दी पर बैठे, सुषुम्ना नाड़ी में नहीं बैठना है। 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट आप इधर उधर टहल लें, वह समय टाल दें, उसके बाद आप विराजमान हो गद्दी पर, उसके अद्भुत परिणाम मिलेंगे। यात्रा नहीं करनी है, व्यापार के लिए नहीं जाना है, शिलान्यास गृह निर्माण नहीं करना है, शुरुआत नहीं करनी है, गृह प्रवेश नहीं करना है। गृह प्रवेश करते हैं उसमें वह कहीं ना कहीं विघ्न आएगा, विनाश होगा। औषधि निर्माण भी नहीं करना है, औषधि का सेवन भी नहीं करना है, ऑपरेशन नहीं करना है, किसी का उपचार नहीं करना है, यह सफल नहीं हो पाएंगे। ऐसा अनुभव किया है और जो अध्ययन किया हुआ है, यह सुषुम्ना नाड़ी है। और आप लोगों को जो तिथि था समझ में आया होगा। यदि तिथि में अभी भी डाउट है तो आप बता दें, मैं फिर से और ये जो सब लोग बोल रहे हैं इसमें चैट में कि रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है। लोग मतलब बीच बीच बार बार चैट कर रहे हैं कि रिपीट कर दीजिए, तो ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। आप लोग आराम से जाकर के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और इसके पहले भी जो लोग नए उनको बता दें, इसके पहले भी एक क्लास हो चुकी है जिसमें भैया ने ब्रीफ में बताया था कि स्वर कैसे पहचाने, कैसे बदले अपना स्वर। तो वो आप एक YouTube चैनल है ड्रगलेस थेरेपी विद डॉक्टर चारू जैन, आप उस पर जाकर के देखेंगे, वो वीडियो मिलेगा और ये वाला वीडियो भी उस पर डाल दिया जाएगा। और आज ये एक पहला क्लास है, अभी इसी तरीके के 8-10 क्लास लगेंगे हर सैटरडे संडे। तो आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आप लेकिन जुड़े रहे हैं। तब कार्य के प्रारंभ में यदि आप स्वर चेक करते हैं तो अति उत्तम। यदि मुझे व्यापार करना है, व्यापार की गद्दी पर बैठना है, मैं सुबह 10 बजे, 10:30 बजे, 9 बजे जाता हूं, तो जब व्यापार प्रारंभ किए हैं तब आप स्वर चेक करें। मैं अध्ययन कर रहा हूं, पढ़ाई के लिए बैठ रहा हूं, बच्चे बैठ रहे हैं, मुझे 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहा है, मैंने स्वर चेक किया और विराजमान हो गया। और अच्छे परिणाम लेना है आपको, तो जो स्वर चल रहा है, जब आप स्वर सीख जाएंगे तो जो स्वर चल रहा है उस हैंड से, मान लीजिए मेरा सीधा स्वर चल रहा है तो मैं सीधे हाथ से पुस्तक उठाऊंगा या व्यापार की शुरुआत करूंगा। सिर्फ शुरुआत के लिए है। उसके बाद जब आप 2-4 घंटे बैठेंगे व्यापार के लिए, अध्ययन के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, उस स्थिति में आपका स्वर बदलता रहेगा, उसकी प्राथमिकता नहीं है, केवल शुरुआत में स्वर की प्राथमिकता शुरुआत में। इसमें और किसी को बहुत सारी संख्या हो सकती है, बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन समय की प्रतिकूलता होती है। हमारे चारू दीदी और जिसमें कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं तो अभी इसमें जुड़ा हूँ, 7 बजे से आया हूँ, लेकिन ये लोग 5 बजे से इसमें लगातार कंटिन्यू इसमें संलग्न हैं। जो ये टीम ऑर्गेनाइज कर रही है उनको मैं सहृदय धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी समय की प्रतिकूलता को देखते हुए हम यह प्रोग्राम निश्चित समय पर समापन किया करेंगे। हो सकता किसी की सलाह हो तो आप उनको ग्रुप में लिखकर दे देंगे, लिखेंगे तो मैं कल कोशिश